मैं आत्मा सत्य स्टिल चैतन्य साइलेंस हूँ। मैं ओम शांति हूँ। बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। बाबा के साथ जब अपने सत्य को देख रही हूँ, तो वहाँ सत्य बिंदु का विस्तार नहीं है। आत्मा सत्य बाबा के साथ सदा प्रेजेंट में है। उस आत्मा को पास्ट प्रेजेंट नहीं है। सत्य सदा स्थिर होता है। सत्य सदा एक रस होता है। सत्य कंडीशन में नहीं होता। सत्य आत्मा कभी हद में नहीं आते। वह सदा अनकंडीशन बेहद में है। आत्मा सबके लिए इम्पार्शियल है, निष्पक्ष है। कोई भी चेंज हो रहा है, चाहे व्यक्ति का, चाहे पार्ट का, चाहे अपने ही मन का, वहाँ आत्मा साक्षी है। वह साइलेंस ऑब्जर्वर है। बस बाबा के साथ बाबा को देखते हुए अपने चेंज होने वाले संकल्प प्रति या व्यक्तियों के प्रति या समय प्रति आत्मा सदा ही इम्पार्शियल है, निष्पक्ष है। बाबा के साथ बाबा जैसा देख रहा है, ऐसे ही आत्मा साक्षी हो, ऑब्जर्वर बनकर पार्ट प्ले भी कर रही है और देख भी रही है।
ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सारा मदार याद पर है। याद से ही तुम मीठे बन जाएंगे। इस याद में ही माया की युद्ध चलती है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वर विश्वविद्यालय हम बच्चों के लिए खोला है। और परमात्मा सबसे बड़ी पहली पहचान हम बच्चों को देते हैं। जो आत्मा इतने दिन तक विस्मृति में थी, उसको स्मृति में लाने का। जब आत्मा को स्मृति आती है तो स्मृति में रहकर जो कुछ भी कर्म करती है तो यह यथार्थ याद ही कहलाता है। विस्मृति का अर्थ ही है जो अपने आप को, अर्थात मैं आत्मा हूँ, यही भूल कर जो कर्म करती है वही है विस्मृति। और वह विस्मृति आने का कारण ही होते हैं पार्ट के संकल्प विकल्प। जब पार्ट के संकल्प विकल्प में अपनी आइडेंटिटी बनाती है या अपने आप को ही पुरुषार्थी समझ लेती है तो वहाँ भय, चिंता, अशांति, दुख, दर्द, रेस, कंपटीशन, वह सब पार्ट के एक एक सीन है। तो इस सीन में जब आत्मा खुद को घसीटते हुए चली जाती है तो वहाँ अपने ही विस्मृति में होने के कारण उसको लगता है कि मैं बाबा को भूल गई हूँ। और उसी भय में वह जब परमात्मा के याद में बैठती है तो उसे लगता है कि अच्छा मैं कुछ कर रही हूँ, अब मैं ठीक हूँ, अभी मैं पुरुषार्थी हूँ, अभी मैं भय से मुक्त हूँ। तो यह भी जैसे पाठ का एक स्क्रिप्ट है जो बोल रहा है कि तू पुरुषार्थी है, तुझे यह करना है। अर्थात यह सब है आत्मा के पार्ट का स्क्रिप्टेड रोल जो फिक्स है, स्क्रिप्टेड है। उसी स्क्रिप्ट में, उसी रोल में जब आत्मा फंस जाती है तो वहाँ युद्ध चलता है। एक्चुअली जब आत्मा को स्मृति आती है अपने सत्य स्वरूप की, वहाँ न भय है, न दुख है, न द्वंद्व है, न युद्ध है। वह सदा स्टिल है, साइलेंस है, एवर प्रेजेंट है, सदा बाबा के साथ है, लाइट है। तो यह स्थिति सदा की है, सदा की एक रस अवस्था है। और जहाँ सदा की एक रस अवस्था है तो वहाँ माया आ ही नहीं सकती। अगर माया भी वहाँ आ सकती है तो वहाँ जैसे कि वह भी हमारी सहयोगी बनेगी। प्रश्न है, इस ड्रामा में कौन सा राज बहुत विचार करने योग्य है जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर है, तुम जानते हो कि यह ड्रामा में एक पार्ट 2 बार बज न सके। सारी दुनिया में जो भी पार्ट बजता है वह 1-2 से नया। तुम विचार करते हो कि सतयुग से लेकर अब तक कैसे दिन बदल जाते हैं, सारी एक्टिविटी बदल जाती है। आत्मा 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड भरा हुआ है जो कभी बदल नहीं सकता। यह छोटी सी बात तुम बच्चों के सिवाय और किसी की बुद्धि में आ नहीं सकती। बाबा यहाँ कितना क्लियर सत्य बता रहे हैं। बच्चे, यह ड्रामा 5000 वर्ष का जो आत्मा में स्क्रिप्ट के रूप अनुसार यह फिक्स है जो कभी बदल नहीं सकता है। तो जो बदल नहीं सकता है उसके प्रति ही विचार चले या उसके प्रति ही भयभीत हो जाए तो यह भी जैसे कि क्या है, भय से भय पैदा करना। जो फिक्स है, जो भरा हुआ है, यह बात जब हमको समझ में आती है तो जैसे कि उससे हमको अभी साक्षी हो जाना है, बाहर निकलना है। क्योंकि यह स्क्रिप्टेड है, इसको कोई मैं चेंज नहीं कर सकती। एक के बाद एक आने वाले संकल्प, फीलिंग, इमोशन, जो भी आने उस संकल्प, फीलिंग, इमोशन, कर्म के प्रति चलते हैं या कुछ भी पार्ट में है तो उसको चेंजलेस, अर्थात मैं चेंज नहीं कर सकती और ना ही मैं चेंज हो सकती हूँ। क्योंकि मैं आत्मा स्टिल साइलेंस हूँ,
मैं स्क्रीन हूँ, स्क्रीन के ऊपर जो कुछ भी पिक्चर है वह चेंज हो रहा है, और वह पिक्चर जो 5000 वर्ष का है वह स्क्रिप्टेड, वह रिकॉर्डिंग है। उस रिकॉर्डिंग से मुझे बाहर आकर अपने आप को बाबा के साथ साक्षी होकर उस एक्टिविटी को देखना है। तो वहाँ पे भय, अशांति, दुख, दर्द या चिंता, युद्ध करनी नहीं पड़ेगी। ये संकल्प क्यों आया, ये संकल्प क्यों आया। जो कुछ भी आता है उसको बाबा को सौंप देते जाओ, जो कुछ भी आता है बाबा को देते जाओ, और बाबा के साथ अपने ही संकल्पों को साक्षी होकर देखना है। बस यही मेरा एक काम है, क्योंकि जो शांति, जो शक्ति, जो अनुभूति वह सदा मैं अभी कर रही हूँ, क्योंकि मैं हूँ ही सदा शक्तियों से, गुणों से भरपूर हूँ, और सदा वह निरंतर है, एक रस है। उसके लिए मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं परमात्मा जैसे है वैसे ही, परमात्मा जैसे ही मैं समान हूँ। यह अनुभूति मुझे बाबा के साथ संपूर्ण रूप से हो रही है, जो कि अब तक पार्ट में नहीं थी। और पार्ट में जो भी अभी के समय में जो संकल्प आता है वह भी बाबा ने हमको बता दिया कि बच्चे इन संकल्प विकल्पों में भी तुम फंसो मत, इससे बाहर निकलो, अपने साक्षी अवस्था में बाबा के साथ रहो। धारणा अनुसार मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, एक बाप की कशिश में रहकर खुशबूदार फूल बनना है। अपने स्वीट बाप को याद कर देह अभिमान के कांटे को जला देना है। यहाँ इतना क्लियर हो गया है कि बाप कौन है, मैं आत्मा कौन हूँ, क्योंकि यहाँ दोनों है ही फूल समान। जब खुशबूदार सदाबहार फूल है तो वहाँ है ही सदा स्वीट साइलेंस। तो यहाँ कांटे अर्थात जो भी संकल्प विकल्प की बातें आती हैं या वह उसको हम देखते हैं, अगर उसके कशिश में आ गए तो जैसे कि वह कांटा लग जाता है। तो इसीलिए बाबा भी कहता है कि बच्चे सदा के लिए इस कांटों से अर्थात इस देहाभिमान को जला दो, कहता बाबा। यह संकल्प विकल्पों का खेल है ही देह अभिमान उत्पन्न करने वाला। मैं हूँ, देह हूँ ही नहीं, यह संकल्प ही अगर हम जला देंगे तो वहाँ है ही सदा निरसंकल्प निस्वार्थ आत्मा, जो निराकारी है, निरअहंकारी है। दूसरा पॉइंट है, इस हीरे तुल्य जन्म में अविनाशी कमाई जमा करनी है। कौड़ियों के बदले इसे गंवाना नहीं है। एक बाप से सच्चा प्यार रखना है, एक के संग में रहना है। जो 5000 वर्ष तक मैं अपने स्थिति के लिए, अपने स्मृति के लिए, परमात्मा के याद के लिए मैंने बहुत भटका, मैंने बहुत पार्ट में मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन अभी जब कि परमात्मा हम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं और मैं स्मृति में आ भी गई हूँ, तो यही सच्ची अविनाशी कमाई है। तो इस कमाई में सदा खोए रहो, कहता बाबा। ऐसे नहीं कि फिर पार्ट में जाकर अपने विस्मृति में आकर कौड़ियों के पीछे समय गंवाना। बाबा कहता यह जैसे कि 5000 वर्ष यही काम किया बच्चे, अभी एक सच्चे बाप के साथ सच्चा प्यार करो, सच्चे संग में रहो। कौड़ियों के पीछे यह समय गंवाना, तो जैसे बाबा कहता है कि यह अविनाशी कमाई करने का समय है। तो इस अविनाशी कमाई में सदा खोए रहो, प्यार में डूब जाओ, संग करो परमात्मा का। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खुशी बांटने वाले खुश नसीब भव। बाबा कहता इस दुनिया में आप ब्राह्मणों जैसा खुश नसीब कोई हो नहीं सकता, क्योंकि इस जीवन में ही आप सबको बाप दादा की दिल तख्त मिलती है। सदा खुशी की खुराक खाते हो और खुशी बांटते हो। इस समय बेफिक्र बादशाह हो। ऐसी बेफिक्र जीवन सारे कल्प में और किसी भी युग में नहीं है। सतयुग में भी बेफिक्र होंगे, लेकिन वहाँ ज्ञान नहीं होगा। अभी आपको ज्ञान है, इसीलिए दिल से निकलता है
मेरे जैसा खुशनसीब कोई नहीं है। बाबा कहता, यह संगम का यह जीवन जो स्मृतियों से भरा हुआ है और यह सारी स्मृतियाँ दिलाने का निमित्त है ही परमात्मा, तो यह सदा ही खुशी की खुराक खाने और दूसरों को बांटने का समय है, कहता बाबा। सारे कल्प में ऐसा समय आपको कभी नहीं मिलेगा। सतयुग में आप अपनी स्मृति में होंगे, लेकिन वहाँ पे परमात्मा नहीं होगा, वहाँ ज्ञान नहीं होगा, सारे स्मृतियाँ नहीं होंगे। यहाँ सर्व स्मृतियाँ दिलाने के निमित्त स्वयं परमात्मा बने हैं। तो बच्चे सदा ही खुश नसीब अनुभव करो, अभी खुशी बांटो, खुशी में रहो, कहता बाबा। स्लोगन है, संगम युग के स्वराज्य अधिकारी ही भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। 5000 वर्ष में स्मृति का तिलक कहो या स्मृति दिलाते हैं, इसको ही स्वराज्य अधिकारी कहा जाता है। तो अभी के जो स्मृति स्वरूप स्वराज्य अधिकारी हैं, वही भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो यहाँ जो सदा ही स्मृति स्वरूप होकर के अपने पार्ट को साक्षी होकर देखता है, आने वाले संकल्पों के ऊपर उसकी ऑब्जर्वर रहता है, लेकिन उससे अपना पहचान नहीं बनाता है। अपने पद पोस्ट के पहचान से भी वह परे है, अपने आत्मस्वरूप स्थिति में सदा वह खोए रहता है। तो भविष्य जैसे उसका विश्व राज्य अधिकारी पक्का है, कहता बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। खुल के जीने का तरीका तुम्हें सिखाते हैं, हंस के देखो ना लतीफा तुम्हें सुनाते हैं। उम्र के साल कितने हैं, गिन गिन के क्या करना, बीत जाए ना गिनती में ही वरना। आओ फिल्मों के बेअदब गाने गाते हैं, हीरो इन हीरो आज हम तुम बन जाते हैं। खुल के जीने का तरीका तुम्हें सिखाते हैं, हंस के देखो ना लतीफा तुम्हें सुनाते हैं। खुशियाँ तो रखी हैं पॉकेट में, कागज के नन्हे से पैकेट में। इनकी बिजली की तरह क्यों बचत करे बताओ ना, खर्च कर डालेंगे सारी आज ही आओ ना। है महंगे दर्द बड़े और मुस्कान पाई हमने मुफ्त में। खुल के जीने का तरीका तुम्हें सिखाते हैं, हंस के देखो ना लतीफा तुम्हें सुनाते हैं। उम्र के साल कितने हैं, गिन गिन के क्या करना, बीत जाए ना गिनती में ही वरना। आओ फिल्मों के बेअदब गाने गाते हैं, हीरो इन हीरो आज हम तुम बन जाते हैं।
आज हम तुम बन जाते हैं। खुल के जीने का तरीका तुम्हें सिखाते हैं। हंस के देखो ना लतीफा तुम्हें सुनाते